नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टुवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, आज 1 जनवरी है 2022 की। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष आप सबको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और आप जो चाहते हैं वो आपको मिले, और उससे बढ़ के भी जो आपके लिए उचित हो, जो आपके लिए प्राप्य हो, वो आपको मिले। ये मेरी तरफ से शुभकामना है आप सबको, और ईश्वर से प्रार्थना है इसके लिए कि आप सबको वो मिले। आज हम इसी बात पे बात करेंगे दोस्तों, कि एक्चुअली में चाहिए क्या, है ना। हम इसी बात पे आज बात करेंगे, एक्चुअली में चाहिए क्या। देखो दोस्तों, कि जैसे अपने पुराने लोगों ने कहा हुआ है कि 7 तरीके के सुख चाहिए होते हैं इंसान को, है ना। जैसे लोगों ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, दूजा सुख घर में हो माया, और तीजा सुख सुलक्षणा नारी, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा पुत्र आज्ञाकार, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। आप देखते जाना, मैं बताऊंगी आपको। अभी आप देखो, पांचवा सुख सुंदर बास, पांचवा सुख सुंदर बास, छठा सुख सब हो पास, एंड सातवां सुख संतुष्टि हुआ, तर सच्चे संतुष्टि हो पास। तो दोस्तों, इसमें अगर अपन देखें तो सबसे पहला सुख जो बताया है वो निरोगी काया बताई है, अपना स्वास्थ्य सबसे पहले बताया है। और फिर जैसे बताया कि माया होनी चाहिए, फिर जैसे बताया कि सुलक्षण नारी और आज्ञाकारी पुत्र, मतलब घर परिवार अच्छा होना चाहिए, जिससे कि घर परिवार में संतुष्टि रहे, किसी तरह का विवाद नहीं रहे। कहना चाहिए वो जैसे कहते हैं ना, विवाद और संवाद वाली बात, संवाद हो विवाद नहीं हो। और फिर घर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जिससे सेफ्टी प्रॉपर हो। और फिर अपने लोगों का आसपास, अपने मित्र लोग हैं, अपने परिवार जो है उनका आसपास में आप वास होना चाहिए, जिससे कि है ना एक सेफ्टी सिक्योरिटी रहती है, और फीलिंग गुड फीलिंग रहती है, वो होना चाहिए। और सातवां सुख बताया है कि संतुष्टि का भाव होना चाहिए, संतुष्टि का भाव होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो अपने पुराने लोगों ने बताया है। और अगर हम जाते हैं आपके ये जो मैस्लो, एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक मैस्लो थ्योरी दी है। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग को इस फील्ड में थोड़ा सा भी नॉलेज है, थोड़ा सा भी अगर आप इंटरेस्टेड है, तो आप मैस्लो थ्योरी जानते होंगे नीड की। मैस्लो थ्योरी नीड की क्या है, तो उसमें उन्होंने मैस्लो थ्योरी ऑफ जो नीड की बताई है, वो बताई सबसे पहली नीड जो होती है मनुष्य की, वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड यानी वही जो अभी बात कर रही थी, निरोगी काया। सबसे पहली चीज ये निरोगी काया है, फिजियोलॉजिकल नीड है, ये सबसे पहला नीड होती है। अब इसको अगर अपन साथ साथ अगर चक्रों से भी करते चले जाएं, तो देखो सबसे पहला सेफ्टी सर्वाइवल जो होता है वो होता है आपका रूट चक्र। रूट चक्र इज फॉर सेफ्टी सर्वाइवल। तो पहली नीड जो है इन्होंने बोली है फिजियोलॉजिकल नीड होती है, शारीरिक नीड होती है। शरीर के लिए क्या नीड है? शरीर स्वस्थ रहे और शरीर को खाना मिलता रहे, और शरीर सेफ्टी, दूसरी नीड होती है सेफ्टी, कि मैं सेफ रहूं। ये 2 नीड उन्होंने एक 5 नीड का एक मॉडल बना के दिया है, जिसको बाद में उसको
थोड़ा और उसमें इंक्लूड करके 8 नीड का मॉडल बना के दिया है। तो अपन वह देखते हैं उसमें क्या है, और वो मैं जो आपको बताती हूँ उससे रिलेट करते जाइएगा आप। ये मैं बताती हूँ अध्ययन में जो जो होता है, और फिर ये देखिए आप सब रिलेट होती हैं सारी चीजें। तो ये फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड होती है, सेकंड नीड होती है सेफ्टी की नीड। पहले हम अगर स्वस्थ हैं, हमारा खाना पीना चल रहा है, पहला तो जैसे एक पिक्चर भी आई थी ना, वो क्या थी, रोटी कपड़ा और मकान। तो बेसिक नीड हमारी पहले फर्स्ट है बेसिक नीड। बेसिक नीड क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी क्या है, दैट इज सर्वाइवल। कपड़ा और मकान क्या है, दैट इज सेफ्टी। तो सो सेफ्टी और सर्वाइवल ये हमारी बेसिक नीड है, यानी जो रूट चक्र है उसकी वो हमारी बेसिक नीड होती है। अब इससे अगर हम ऊपर चलते हैं, बेसिक नीड हमारी पूरी, इसी में आप सेफ्टी में थोड़ा सा वो ले सकते हो आप, जैसे सेफ्टी के लिए आप हमारे ग्रुप की सेफ्टी, हमारे वही आपका ग्रुप बड़ा होता जा सकता है। तो ऐसे इसमें मतलब ग्रेडिंग्स होती है ना, तो वो उसके लिए फिर पुलिस की आवश्यकता, रूल्स की आवश्यकता, वो सब क्या है, वो सारी चीजें है ना सेफ्टी बनाएंगी आपकी। सेफ्टी, अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब सेफ्टी की चीजें हैं, सेफ्टी में आएंगी। सो दीज आर जो दोनों हैं, क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी, ये दोनों हमारे रूट चक्र से नियंत्रित हैं, सेफ्टी एंड सर्वाइवल। और अगर आप इसको, वो जो मैंने 7 सुख बताए थे, उसमें आप फर्स्ट क्या सुख है, वो है आपका निरोगी काया, और सेकंड सुख है घर में हूं माया। तो माया से क्या होता है आपका, थोड़ा ये है कि सर्वाइवल की चीजें लेने में आसानी होती है, सेफ्टी की चीजें लेने में आसानी होती है। तो इसलिए उसको उस फर्स्ट उसमें सेकंड, फर्स्ट और सेकंड रखा गया है कि फर्स्ट निरोगी काया, सेकंड उसको रखा गया। तो ये क्या है, यहाँ पे भी देखिए, सेकंड, फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड आपकी सेफ्टी नीड। तो ये दो अपनी बेसिक नीड्स हैं, ये दोनों आपका गवर्न होता है रूट चक्र से, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूट चक्र, तो रूट चक्र से ये गवर्न होता है। अब नेक्स्ट जो हायरार्की में, मैस्लोज थ्योरी में हायरार्की में कौन सी नीड आ जाती है, वो नीड आ जाती है आपकी एस्टीम। जब इससे पहले होता है आपका बिलोंगिंगनेस। जैसे अगर आप याद करो, रूट चक्र के बाद मैंने बताया था नेक्स्ट चक्र कौन सा आता है आपका, सैक्रल प्लेक्सिस, और जिसको स्वादिष्टान चक्र भी कहते हैं। उस सैक्रल प्लेक्सिस पे क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, मैंने कहा ना रूट चक्र पे 1, मैं, मेरा सर्वाइवल, सेफ्टी सर्वाइवल मेरा बस। और नेक्स्ट चक्र पे जाते ही क्या हो जाता है कि आपका सैक्रल प्लेक्सस पे जाते ही आपकी सेकंड चीज हो जानी शुरू हो जाती है, बिलोंगिंगनेस। 1 to 2, किसी का प्यार चाहिए, किसी की बिलोंगिंगनेस चाहिए। अब ये बिलोंगिंगनेस वही है ना कि आप बड़ी 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 होती चली जाती है, वो एक अलग बात है, बट हाँ बिलोंगिंगनेस की इच्छा होने लग जाती है। तो ये सेकंड नीड है ना। नेक्स्ट मतलब जो थर्ड नीड इसमें बताया है जो मॉडल में, और हमारे चक्रों के हिसाब से सेकंड चक्र की जो है वो है आपका बिलोंगिंगनेस। तो ये मैस्लोज की थ्योरी जो है उसमें भी आपका बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, इसको नेक्स्ट नीड बताइए। जब आपकी बिलोंगिंगनेस, अब अगर 7 सुख वाली बात पे अगर अपन चले, तो 7 सुख में भी क्या है कि फर्स्ट सुख था निरोगी काया, सेकंड सुख थी घर में हो माया, थर्ड सुख था आपका क्या था, वो पत्नी, और फोर्थ अच्छी पत्नी, और फिर नेक्स्ट फोर्थ सुख था आपका अच्छा बच्चा, आज्ञाकारी बेटा। पहले आज्ञाकारी कोई अच्छा मानते थे तो इसलिए आज्ञाकारी बेटा बोला उन्होंने। आज्ञाकारी बेटा क्या, संतति कहना चाहिए पट को, तो आज्ञाकारी संतति। तो ये है ना, ये क्या है, ये क्या बिलोंगिंगनेस है। जो मेरे बिलोंगिंगनेस वाली चीजें हो वो अच्छी होनी चाहिए। मेरी वाइफ मतलब स्पाउस, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, स्पाउस एंड आपका आपके बच्चे, ये अच्छे होने चाहिए। और नेक्स्ट नी 7 सुखों में अगर आप याद करो तो नेक्स्ट क्या आता है,
अच्छा घर का वातावरण अच्छा हो, आसपास मेरे मित्र जन हो, आसपास मेरे ये अपने अपने जन हो, अपने मतलब अपने कुटुंब के लोग हों, अपने परिवार के लोग हों, तो ये सब क्या है, ये बिलोंगिंगनेस, ये वही बिलोंगिंगनेस है। यहाँ पे हम अब अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो हम थर्ड चक्र की तरफ थोड़ा सा आ गए हैं, जहाँ पे हम 1 से 1 से 1 पे आ जाते हैं बिलोंगिंगनेस पे, है ना। रूट पे 1 हमारा हमसे ही बस मतलब होता है। सेकंड चक्र पे 1 to 2 हो जाता है ना। फिर थर्ड चक्र पे 1 to many हो जाता है बिलोंगिंगनेस। तो वो बिलोंगिंगनेस वाली चीजें हैं। तो इन्होंने भी, मैस्लो ने भी यही बताया है कि थर्ड जो नीड है वो आपकी बिलोंगिंगनेस की नीड होती है। अब अगर आपकी बिलोंगिंगनेस की नीड भी पूरी हो जाती है, यानी आपको लगता है हाँ घर परिवार वाले लोग मेरे को प्यार करते हैं, ये एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एक वो देता है, उसके बाद में फिर आपकी इच्छा होने लग जाती है, अरे बाबा, एक एक स्टेज पे हम जाते हैं ना तो नेक्स्ट स्टेज की इच्छा अपने आप होने लग जाती है। फिर इच्छा होती है कि नहीं यार, आप थोड़ा और कुछ मिलना चाहिए, और कुछ क्या होता है फिर क्या होता है, एस्टीम नीड, मैस्लो की थ्योरी में है ये एस्टीम नीड। और वहां पे सातवां सुख जो है ना वो करा हुआ संतुष्टि। अब संतुष्टि तुम्हें किससे मिलेगी, वो चीजें होनी चाहिए। संतुष्टि के लिए एक लंबी लिस्ट है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग लंबी लिस्ट है। फिलहाल के लिए बता रही हूं मैं। फिर जब आप स्पिरिचुअल फील्ड में जाओगे, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करोगे, जब तो आपको पता पड़ जाएगा कि संतुष्टि, एक्चुअल संतुष्टि होती कहाँ है। लेकिन अब अभी इनिशियल स्टेजेस में आपकी संतुष्टि अलग अलग लोगों की संस्कार के अकॉर्डिंग, अलग अलग लोगों की अलग अलग जगह पे संतुष्टि होती है ना। तो वो संतुष्टि वाला उन्होंने 7 सुखों में 7वां सुख संतुष्टि कह के और उसको ओपन छोड़ दिया कि इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो एक चीज से हो गई तो दूसरी चीज खड़ी हो जाती है, अब ये चाहिए, दूसरी चीज हो गई तो तीसरी चीज खड़ी हो जाती है, अब ये चाहिए। तो ऐसे करते करते आपकी संतुष्टि का कोई ओपन एंड है, वो कोई एंड ही नहीं है, जब तक कि आपका ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो जाती और स्पिरिचुअलिटी में आप इतना नहीं बढ़ जाते कि आप उस लेवल पे पहुंच जाए जहां सद चित आनंद, वो पूर्ण संतुष्टि है, वो पूर्ण संतुष्टि का लेवल है। तब तक ये श्रृंखला संतुष्टि की रुकती नहीं है। अब हम इस मैस्लो की थ्योरी पे देखो वापस आते हैं। मैस्लो में बताया है फोर्थ जो आपकी वो नीड है वो बताइए एस्टीम नीड। अब एस्टीम नीड जैसे मैंने आपको बताया ना, एस्टीम को भी 5th मॉडल में एस्टीम है, और मैंने कहा ना 8th मॉडल में और थोड़ा सा 3 और ऐड कर दिए, तो उसमें एस्टीम नीड में 2 ऐड करे हैं इन्होंने, 2 स्टेजेस ऐड करी हैं। एक तो कॉग्निटिव नीड है और एक एस्थेटिक नीड है। तो एक तो होती है आपकी यश की इच्छा, एक तो यश की इच्छा होती है, कैसे मेरे को लोग जाने, है ना, और कैसे मेरे को खूब अच्छा और जिस फील्ड में मैं हूं उस फील्ड की ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा मेरी होती है कि मैं उस फील्ड का ज्ञान प्राप्त करूं और ज्ञान प्राप्त करूं और ज्ञान प्राप्त करूं। इस तरीके की एक इच्छा होने लग जाती है, जैसे कि मेरे को संतुष्टि हो। और इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था ना कि सबका अलग 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 संतुष्टि का होता है कि किसको किससे संतुष्टि। तो वो एक भाव यहाँ पे है कि वहां उसकी इच्छा होने लग जाती है। फिर ये सब होने के बाद और फिर आपकी इच्छा होने लग जाती है, ये हो गया। फिर उसकी नेक्स्ट फर्स्ट स्टेज हो गई तो सेकंड स्टेज फिर होने लग जाती है, अब भाई लोग मेरे को जाने, यश की इच्छा, है ना, यश की इच्छा कि लोग मेरे को जाने, मैं लोगों में अपनी कम्युनिटी में एक एपिटोम बन जाऊं, अपनी कम्युनिटी में मैं को लोग जाने कि ये इसमें बहुत अच्छा है, ये इसमें बहुत अच्छा है, ये इसमें बहुत अच्छी है। तो इस तरीके की इच्छा, एक वेल नोन फिगर बनने की इच्छा, तो ये
एस्टीम में ये भी आता है। तो मैस्लोस थ्योरी जो एस्टीम की नीड है वो दोनों तरह की हो सकती है ना। तो पहली बात तो खुद की संतुष्टि की, फर्स्ट लेवल तो खुद की संतुष्टि का होता है, और फिर दूसरा लेवल होता है कि दूसरों के लिए कुछ ऐसा करूं कि लोग मेरे को जाने। तो ये आपका एक संतुष्टि के जो ना लेवल आपके बढ़ते चले जाते हैं, पहले खुद के लिए फिर सबके लिए। तो ये आपका ना आप आवश्यकता आनंद इनमें आने लग जाता है। ये आनंद की सीढ़ियां हैं। तो नीड क्या, आवश्यकता क्या है? आवश्यकता वही तो लगती है जिसके लिए जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है वो मिलने पे आपको आनंद होता है साहब। हालांकि आनंद इसको नहीं बोलते हैं, इसको सुख बोलते हैं। आनंद और सुख में बहुत अंतर है। क्या अंतर है कि सुख जो है उसके बाद तो दुख आएगा, पर आनंद के बाद दुख नहीं आता है। सुख के बाद दुख कैसे आता है? अब एक चीज आपको मिल गई, जिसकी आवश्यकता थी वो आपको मिल गई, तो बड़ा आनंद आया, मतलब बड़ा सुख आया। एक्चुअली वो आनंद नहीं है, बड़ा सुख आया, आहा मिल गया मेरे को। तो ये फिर उसके बाद में फिर कोई दूसरी इच्छा शुरू हो जाती, जैसे मैंने अभी आपको ये लेवल्स बताए, बढ़ते हुए लेवल्स बताए, ये इच्छा होने लग जाती है। तो फिर उसका दुख, उसका स्ट्रगल चालू हो जाता है, दूसरी आवश्यकता को पूरी करने का स्ट्रगल चालू हो जाता है। तो इस तरीके से सुख दुख सुख दुख सुख दुख ये चलते ही रहते हैं। पर आनंद जो है ना, आनंद जो मिलता है ना आपको, वो पूर्ण संतुष्टि के बाद आनंद मिलता है। वो स्पिरिचुअल फील्ड में आगे जाने के बाद, मैंने जैसे आपको बताया था ना, वहां आपको आनंद मिलता है। तो ये हो गया आपका एस्टीम नीड, है ना। अब नेक्स्ट जो है उसमें मैस्लोस की थ्योरी में वो होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और जो सात सुख है ना, उसमें सातवें सुख में ही ये ओपन एंडेड छोड़ दिया उन्होंने कि इसका तो कोई एंड ही नहीं है। तो ये आप मैस्लोस ने दिया है कि अगर आपको लोग जानने भी लग गए, लोग आपको पहचानने भी लग गए, लोग आपको यश भी देने लग गए, आपका यश भी हो गया, लोग आपको सम्मान भी देने लग गए, फिर आपको नेक्स्ट इच्छा होती है, आपका ये हो जाता है तो नेक्स्ट इच्छा होती है, यार ये तो ठीक है, पर मैंने अपने आप को तो अच्छी तरीके से जाना ही नहीं है कि मैं हूं कौन। तो नेक्स्ट जो नीड होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, में खुद को जानूं तो सही यार। अब इसको जानने के लिए फिर आपको अध्यात्म पे आना पड़ेगा, फिर आपको अध्यात्म में आना पड़ेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। एंड देन सेल्फ रियलाइजेशन, नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है सेल्फ रियलाइजेशन और ट्रांस में चले जाना। ये आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है मैस्लोस के हिसाब से। तो इसके लिए आपको अध्यात्म की जरूरत। तो दोस्तों, अगर मैं कहूं सारी नीड्स के लिए आपको अध्यात्म की ही जरूरत है, तो देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि सेफ्टी, सर्वाइवल, रूट चक्र, बिलोंगिंग नेक्स्ट आपका सेकंड चक्र, वो सैक्रल चक्र, और ये सोलर प्लेक्सस, और कुछ भी करने के लिए जो पावर एनर्जी मिलती है वो आपको सोलर प्लेक्सस से मिलेगी, इसलिए उसका डेवलप होना भी बहुत जरूरी है, सोलर प्लेक्सस। फिर उसके बाद में जैसे आपकी नेक्स्ट जो नीड है ना, वो जैसे सेल्फ एस्टीम वाली नीड है। तो सेल्फ एस्टीम वाली नीड के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो आपको पता पड़े कि आपकी अपनी संतुष्टि किसमें है, दूसरा ये पता पड़े दूसरी स्टेज के लिए कि लोग क्या चाहते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा फैलना पड़ेगा, और आपको फैलने के लिए आपका फोर्थ सेंटर जो अनाहत चक्र है, जो हार्ट चक्र है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो आपकी ये नीड पूरी होगी, अच्छी तरीके से पूरी हो सकती है। अदरवाइज आप उतना नहीं कर पाओगे, अच्छी तरीके से पूर्ण संतुष्ट भाव तक नहीं आ पाओगे। तो ये इसलिए हार्ट चक्र की। अब इसी सेल्फ एस्टीम को ही आपको आगे करने के लिए आपको एक तो हार्ट चक्र की जरूरत होती है, जिससे आपको नीड्स पता पड़े, लोगों की नीड्स पता पड़े, खुद की भी नीड्स पता पड़े, आपकी सेल्फ जो संतुष्टि दे आपको वो नीड क्या है आपकी, वो पता पड़े, दूसरों को संतुष्टि दे वो नीड क्या है वो पता पड़े। तो वो
आपको ये जरूरत होती है। और फिर उसके बाद में दोस्तों कि ये फिर आपको वो काम करने के लिए ज्ञान की भी तो जरूरत है दोस्तों, ज्ञान भी तो चाहिए ना। तो फिर आप फिफ्थ वाले पे आ गए, फिफ्थ बोलो ज्यादा बेटर है इसके लिए, विशुद्धि चक्र भी बोल देता हूँ। तो इस चक्र की आपको जरूरत हो गई है। तो दोस्तों वही है ना, जो नीड्स अपने को चाहिए उनके लिए हमें उस तरीके के चक्र को डेवलप करने की हमारी नीड हो जाती है। इंपॉर्टेंस इसलिए इन चक्रों की बहुत ज्यादा है। अच्छा, और नेक्स्ट अगर अपन चले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका यहाँ होगा आज्ञा चक्र में, रियलाइजेशन आपका सहस्त्रार एंड उससे आगे होता है। तो ये हमको इन आप अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको हम चक्रों से रिलेट कर सकते हैं ना दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए भी ये अध्यात्म की जरूरत है, इसलिए भी अध्यात्म की जरूरत जो आपको लाइफ में चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि अध्यात्म की क्यों जरूरत होती है, अपने कार्मिक अकाउंट को जीरो करने के लिए ये स्पिरिचुअलिटी की जरूरत होती है। मैंने एक वीडियो डाला था पहले कि मेडिटेशन की जरूरत क्यों है। तो अपने कार्मिक अकाउंट को, संचित को जीरो करने के लिए ये मेडिटेशन की जरूरत होती है। सबसे पहली जरूरत तो यही है। दूसरी जरूरत मैंने आज आपको बताई है मेन, वैसे बहुत सारी जरूरतें, हर चीज में इसकी जरूरत पड़ेगी। आप अगर आगे खुले दिमाग से सोचोगे और आगे देखोगे तो हर चीज में इसकी जरूरत पड़ेगी। जब हम चक्रों का भी, एक एक चक्र का भी बताएंगे तभी भी आपको पता पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितनी जरूरत होती है। पर हाँ, यहाँ मैंने जैसे आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग को चाहिए क्या, जो चाहिए वो सब अध्यात्म से मिलेगा भाई, वो सब स्पिरिचुअलिटी से मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ये क्या चाहिए, किस लेवल पे हो आप, जो चाहिए वो आपको उस लेवल के चक्र को एक्टिवेट करने से आपको मिलता चला जाएगा। जो जो आपको चाहिए, जिस जिस लेवल पे आप हैं, जो चाहिएगा वो उस चक्र को, उससे रिलेटेड चक्र है उसको जागृत करने से आपको मिलता चलता चला जाएगा। और आप आगे आगे आपकी नीड बढ़ती चली जाएंगी या आनंद की ख्वाहिश बढ़ती चली जाएगी, और आपको इस अध्यात्म में आगे आगे ऊपर ऊपर के चक्रों पर चलते हुए आपको वो ख्वाहिशें आपकी पूरी होती चली जाएंगी। इस तरीके से ये अध्यात्म, ये स्पिरिचुअलिटी इसलिए भी बहुत जरूरी है। जो आज के जमाने में हम ये सोचते हैं भौतिकवादी संस्था इसमें जगत में कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो अगर मोटा मोटा मैं अगर सोचूं आज के टाइम पे, जैसे हमारा अर्थ जो है वो जैसे मैंने बताया था ना, थर्ड लेवल पे है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट का जो अपने ग्रह का है जो लेवल है वो थर्ड लेवल है। अब फोर्थ में आने वाला है और फिफ्थ में अभी फिर बहुत जल्दी फिफ्थ में आ जाएगा फोर्थ से। जब टाइम ट्रेवल की भी बात, थर्ड लेवल की वाली बात करें तो उसके लिए भी हमको थर्ड लेवल चक्र पे आना पड़ेगा। फोर्थ लेवल की नीड की बात करें आप तो हमको फोर्थ लेवल के चक्र पे आना पड़ेगा। अगर हम फिफ्थ लेवल की बात करें, हम जो नॉलेज हम गेन करना चाहते हैं तो नॉलेज हमको मिलेगी आपकी विशुद्धि चक्र से। ये फिफ्थ लेवल का चक्र हमको डेवलप करना पड़ेगा। और फिर हम, अगर आप क्लियर विजन देखना चाहते हो और क्लियर आप विजन आपको चाहिए, एक्चुअलाइजेशन चाहिए, तो थर्ड लेवल पे जाना पड़ेगा। और अगर आपको रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए तो आपको सेवेंथ लेवल पे जाना पड़ेगा, यानी सहस्त्रार लेवल पे जाना पड़ेगा। और फिर आपको, अगर मान लो आपको ट्रांस चाहिए, है ना, तो आपको इस सहस्रार से भी आगे निकल के जाना पड़ेगा, जो चिदाकाश में जाना पड़ेगा। फिर उसके आगे भी गतियां होती हैं, वो सहज गतियां होती हैं, तो वो हो जाएंगी। लेकिन आप ये आपको करनी पड़ेगी, ये आपका
तो करना पड़ता है। ये आपकी जो श्रम की साधना जिसको मैं बोलती हूँ, वो श्रम की साधना, ये यहाँ तक की श्रम की साधना होती है आपकी आज्ञा चक्र तक की, जो 6 चक्र है आज्ञा चक्र तक है, वहां की साधना आपकी श्रम की साधना होती है। तो वो तो दोस्तों आपको करनी पड़ेगी। तो आई थिंक आज ये क्लियर हुआ होगा कि हमें हमारी हम जो चाहते हैं दुनिया में, जो हम चाहते हैं अपने लिए, वो भी सब यहीं से पूरा होगा। तो दोस्तों, इसलिए ये अध्याय बहुत जरूरी है, आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना अच्छा। हर जीव इसी डेवलपमेंट की फेज में चल रहा है, तो जितना आप इस जन्म में कर लेंगे, नेक्स्ट बर्थ में आपका वहीं से शुरू होगा। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, अगर आपने 10th क्लास कर ली है तो 11th से पढ़ोगे। जो यहाँ की संसारिक विद्या तो आपको शुरू से ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सब भूल जाते हो। लेकिन ये वाला जो डेवलपमेंट है, जहां तक आपका हो चुका है, आप नेक्स्ट बर्थ में फिर उससे आगे चलोगे। तो दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके आप ये शुरू कर लो तो ही बढ़िया है। आप जो चाहते हो वो इससे मिलेगा। और आगे बहुत सारी बातें हैं, करेंगे, धीरे 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 बातें करेंगे। आज आज मेरे ख्याल से इतना ही। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। आप सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, और जो ईश्वर आपको देना चाहे आपके लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, वो चीजें आपको मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।